नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी तपिश, सियासी गर्मी जो है प्रदेश में बढ़ती जा रही है। अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं जो चुनाव को और दिलचस्प बनाती जा रही हैं। कुछ ऐसी चीज आज हुई सियासत में जो कि चौंकाने वाला यह था कि जेडीयू, एनडीए लगातार दावा कर रहा है कि वो महागठबंधन पर बढ़त बना चुका है और 40 की 40 सीट जीतने जा रहा है। लेकिन इस बीच जेडीयू के एक उम्मीदवार ने पार्टी का सिंबल लौटा दिया, टिकट वापस कर दिया और कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो खुद को सक्षम अभी नहीं मान रहे हैं। ये उम्मीदवार थे सीतामढ़ी के डॉक्टर वरुण कुमार, जिन्हें जेडीयू ने टिकट थमाया था। अब महागठबंधन इस पर हमला बोल रहा है और ये कह रहा है कि जेडीयू ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो डिजर्व नहीं करते थे। रेवड़ी की तरह टिकट का बंटवारा हुआ है और अभी कुछ और भी कैंडिडेट हैं जो मैदान छोड़कर भागेंगे, ये कहना है। जबकि जेडीयू ने कहा है कि जो उम्मीदवार थे उन्होंने जमीन पर, धरातल पर उतरकर हकीकत को समझकर और तब उन्हें लगा कि कुछ परेशानी है तो इसलिए उन्होंने टिकट वापस किया है और फौरन बीजेपी के विधायक जो वहां पर वर्तमान में हैं उन्हें जेडीयू ने टिकट थमा दिया, सुनील कुमार पिंटू को, जो अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और उसके उम्मीदवार भी बन चुके हैं। लेकिन न सिर्फ आरजेडी ने बल्कि कांग्रेस ने भी हमला बोला है। शिवानंद तिवारी, आरजेडी उपाध्यक्ष, ने तो यहां तक कह दिया कि अभी जहानाबाद के भी एक कैंडिडेट हैं जो बीमार पड़ते जा रहे हैं, वो भी किसी भी वक्त मैदान छोड़कर जा सकते हैं। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि चुनाव लड़ना हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश होती है और सब इस उम्मीद से राजनीति में जाते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। फिर क्या वजह है कि कैंडिडेट ने टिकट वापस किया? पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। शिव के राजनीति में जिसको कहते हैं, सुलझे हुए राजनेता है। चुनाव से पहले जेडीयू को झटका, सीतामढ़ी के प्रत्याशी ने सिंबल लौटाया। उधार के प्रत्याशी पर जेडीयू का दांव। जी हां, उधार के प्रत्याशी पर ही जेडीयू ने दांव लगाया है। सुनील कुमार पिंटू अब तक तो बीजेपी में थे, लेकिन टिकट के लिए जेडीयू में आ गए क्योंकि 2 महीने के मंथन के बाद सीतामढ़ी से जेडीयू को डॉक्टर वरुण कुमार मिले थे। लेकिन ऐलान के चंद दिनों बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि राजनीति में उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है और इसके बाद उन्होंने पार्टी को सिंबल लौटा दिया और ऐन घड़ी में जेडीयू क्या करती, उधार के कैंडिडेट पर ही दांव लगा दिया। स्वाभाविक तौर पर पार्टी को निर्णय लेना पड़ता है और तब पार्टी ने जो फैसला किया है, अब सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार श्री सुनील कुमार पिंटू की सीतामढ़ी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा, ये तीनों पार्टियां मिलकर एनडीए, और एनडीए जब कोई निर्णय करता है तो सामूहिक रूप से निर्णय करता है और ये निर्णय सामूहिक रूप से हुआ है। सुनील कुमार पिंटू जी हमारे उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। चलिए, जेडीयू ने साफ किया कि नए प्रत्याशी राजनीतिक परिवार से आते हैं, अच्छा खासा रसूख है, लेकिन डॉक्टर वरुण कुमार ने आखिर सिंबल क्यों लौटाया? इसका ठीक ठीक जवाब जेडीयू नहीं दे रही है। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि सीतामढ़ी में टिकट के ऐलान के बाद से ही विरोध शुरू हो गया था। तो क्या बिना तैयारी के ही जेडीयू ने टिकट थमा दिया था या फिर कहानी कुछ और है? नीतीश कुमार के टिकट का क्या मूल है, आप इसी से अंदाज लगाइए। भले सिंबल मिला हुआ, लोकसभा के चुनाव में कितने लोग बेचैन होकर घूम रहे हैं, हमको मौका मिले, हमको मौका मिले। उनको सिंबल मिला और सिंबल मिलने के बाद उस बेचारे को पता चला कि भाई हम ये तो जमानत जब्त होने वाला सिंबल है, उसने लौटा दिया, समझदारी दिखाई। ये मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में और देखने को मिलेंगी। हो सकता है कई जगह बीजेपी के लोग भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दें। तो मैं समझता हूँ गठबंधन के लिए अच्छी खबर है और ईश्वर से कामना है कि ऐसी खबरें और मिले तो ये हमारे लिए अच्छा है। दरअसल एनडीए में जब से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है तब से कुछ सीटों को लेकर रार छिड़ी हुई है। सीतामढ़ी भी उसी में से एक है। अब प्रत्याशी बदल गया है, लेकिन चुनाव से ऐन पहले जेडीयू के सिंबल को लौटाना कई सवाल खड़े कर जाता है।
धीरज ठाकुर के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो अब इस उम्मीदवारी को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो ये तो एनडीए का है। अगर बात हम आरजेडी की कर रहे हैं तो अली अशरफ फातमी लगातार हमला बोल रहे हैं पार्टी पर। उन्होंने आज भी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो दरभंगा या मधुबनी में से कहीं एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और न सिर्फ उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला, बल्कि दरभंगा के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के कान भरने वाले यही अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। उन्होंने ही मधुबनी से उनकी उम्मीदवारी पर तलवार लटका दी थी। खैर, चर्चा के लिए रुख करेंगे अपने मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के विधायक संजीव चौरसिया जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। राजेश राठौर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले सुहेली मेहता जी, आपसे ही सवाल। जेडीयू उम्मीदवार, देखिए आप सब जानते हैं कि चुनाव के लिए तो घमासान होता है कि भाई हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। अचानक से क्या हो गया कि आपके उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया और ये कहकर कि वो चुनाव लड़ने में फिलहाल असमर्थ हैं? देखिए, इस तरह की घटना कभी कभी होती है। ये कोई बहुत रेयर ही होती है, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक चीज नहीं है। कभी कैंडिडेट छोड़ देता है, कभी पार्टी भी ले सकती है टिकट। एक कैंडिडेट को अगर दे दिया किसी पार्टी ने और उसे लगा कि हम कुछ गलती कर गए हैं तो वो ले लेता है उस समय और दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर देता है। तो यहाँ पर हुआ कि कैंडिडेट को अपना कॉन्फिडेंस की कमी होगी। कात्यायन जी, नहीं, गलती यहाँ की बात नहीं है। पार्टी ने विश्वास किया कि हम अपने प्रत्याशी को खड़ा कराएं। हो सकता है कि प्रत्याशी को अपना कॉन्फिडेंस में कमी होगी। जिसको कॉन्फिडेंस रहता है निर्दलीय भी खड़ा हो जाता है। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज नहीं है। उन्हें लगा होगा कहीं से व्यक्तिगत कारण कुछ होगा, या हो सकता है उन्हें लगा होगा कि जितना भरोसा हमारे ऊपर पार्टी ने किया है, हम उस भरोसे की कसौटी पर बहुत अच्छे से नहीं उतर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही टिकट को लौटा दिया। तो ये हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ। यहाँ पर कि अगर कैंडिडेट को लगा है ऐसा तो वो अपने टिकट को लौटाया, फिर अपना यानी आपको लगता है कि वो सीट जो है वो उसको जाया नहीं किया, उन्होंने बर्बाद नहीं किया, बल्कि पार्टी को सच्चाई से अवगत करा दिया। हमारे लिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये प्लस पॉइंट जाता है। एक बात बताइए कि दरअसल देखिए, ये बात सच है कि चुनाव बड़ी चीज होती है और ये सब बातें होती हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो शायद आदमी सोचा नहीं होता है। लेकिन ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब आपने 3 महीने 4 महीने पहले सीटों का बंटवारा कर लिया तो पार्टी उसी वक्त तय करने लगती है कि उम्मीदवार कौन होगा। तो क्या 3-4 महीने में पार्टी को समझ नहीं आया कि ये कैंडिडेट सही है या नहीं, धरातल पर कितना मजबूत है कितना नहीं? देखिए, पार्टी 2 ही महीने पहले नहीं, पार्टी 1-1 साल 2-2 साल पहले से सर्वे कराती है। कभी कार्यकर्ता से, कभी मीडिया से, कभी किसी तरह से सर्वे कराती है। उनको जब पता चलता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए कॉम्पिटेंट है हमारी पार्टी के लिए, तो वो टिकट देते हैं। लेकिन वो उस प्रत्याशी से तो बात नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी पार्टी मेरे ख्याल से नहीं है जो प्रत्याशी से पहले बात करता हो कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं, आप तैयारी कीजिए। क्योंकि जब जैसे ही वो कैंडिडेट क्षेत्र में जाता है, अपना वहां पर लोगों से कहता है कि हमको टिकट मिलने वाला है, तो वो विरोध, क्योंकि कार्यकर्ता सभी ईमानदारी से अपने अपने पार्टी के लिए काम करते हैं। और हम ये सभी पार्टियों के लिए ये चीज कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है कि प्रत्याशी से बात नहीं करते। चलिए ठीक है, देखते हैं आपके विरोधी क्या कहते हैं। टिकट राजेश राठौर साहब हैं और उनको ऐसा लगता है, तब वो इनको लगा, तो ये हम तो इनको बधाई देते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सच को स्वीकार किया। चलिए राजेश राठौर साहब, इतना हो हल्ला क्यों इस पर? आपको लगता है कि ये बहुत कुछ अजूबा चीज हो गई है, बहुत बड़ी घटना हो गई है कोई? निश्चित तौर पे ये बधाई दिए हैं, इनके बधाई को हम भी देते हैं, अपनी ओर से भी उनको बधाई, ऐसा बधाई उनको हम बार बार मुबारक हो ऐसे निर्णय। हम थोड़ा अभिषेक जी पीछे जाते हैं। एक बड़े दल का बड़ा अलायंस और प्रत्याशी टिकट लौटा देता हो, ठीक है,
आश्चर्य है कि कहीं न कहीं जनाधार खसक गया है पूरी तरह। एक तरफ आप देखो मारामारी हो रहा है टिकट के लिए, दूसरी तरफ सिंबल लौटा रहे हैं। आपको याद होगा, हम थोड़ा पिछली बार ले जाते हैं, पिछले 2014 के चुनाव देखिए, में। इसी को मैं अपनी सियासत भी बात कहते इसमें हैं करूंगा। राठौर साहब, इसी को सियासत कहते हैं। कल तक आप दावा कर जी, रहे जी। थे कि बड़े दल हम हैं, बड़ा गठबंधन हमारा है, मजबूत हमारा है। आज आपको ताने मार रहे हैं तो आपने कह दिया कि बड़ा दल और बड़ा गठबंधन, मतलब आपको लग रहा है कि आप उनका गठबंधन आपसे ज्यादा बड़ा हो गया। मैं वो उसी पे आ रहा हूं। 2 मिनट अगर बोलने, 1 मिनट भी बोलने का मौका देंगे तो स्पष्ट हो जाएगी बातें। पिछले बार किशनगंज में भी जेडीयू के प्रत्याशी बैठ गए थे, परिणाम पता हुआ जेडीयू को 2 सीटें जीता। मेरा भी प्रत्याशी एक जगह गाजियाबाद में रन छोड़ के भाग गया था, मुझे भी अपने परिणाम पता चल गया। लेकिन इस बार एनडीए के प्रत्याशी रणछोड़ सिंह हो गए हैं। एनडीए को समझ लेना होगा कि उनका हालात क्या होने वाला है। और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी 15 साल से मुख्यमंत्री है, उनको एक प्रत्याशी जेडीयू का नहीं मिल रहा है अपना कार्यकर्ता। इसका मतलब उनके साथ कोई नहीं है। अभी भी जो सुनील कुमार पिंटू लिए हैं वो भाजपा से उधार लिए हैं और एक उद्योगपतियों के लिए हैं। एक पैसे लेके एक डॉक्टर को दिए थे जिनका हिम्मत फेल कर गया, दूसरा भी उद्योगपति दूसरे दल से उधार लिए हैं। इससे स्पष्ट अच्छा, है लेकिन ये कहीं आपके लिए चुनौती नहीं है, बिहार में कोई जनाधार कि नहीं है। जिस शख्स को अब टिकट दिया गया है वो 4 बार लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुका है और वो पारिवारिक तौर पर पृष्ठभूमि ही सियासत से एकदम जुड़ी हुई चुनौती नहीं है, ऐसे कोई चुनौती ही नहीं है। अब स्पष्ट हो गया कि जेडीयू का कोई जनाधार नहीं है, न कोई वर्कर है। बार बार वर्कर और कार्यकर्ता की बात करते थे नीतीश कुमार, ये तो साबित हुआ कि एक लोकसभा में एक वर्कर भी उनके साथ नहीं है। अच्छा। एक डॉक्टर को किराए पे लाए, पैसे से लाए, और दूसरा उधार लिए। संजीव चौरसिया जी है कहाँ बिना जनाधार के संजीव चौरसिया जी, पिछले बीजेपी बार के 2, इस विधायक बार 0। को, ठीक है, बीजेपी के विधायक को आनन फानन में जेडीयू ज्वाइन कराया जाता है, उन्हें टिकट थमा दिया जाता है। ये क्या इसकी पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी गई थी या वाकई ये अचानक से हुई घटना है? आज विषय को दृष्टिकोण देखेंगे तो इसमें अतिशयोक्ति जरा सा भी संशय नहीं है कि 40 को 40 सीट पर जीतना है, वो परिणाम निश्चित तौर पर दिखाई देगा। वो कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, हम लोग जदयू के साथ के जो पूरा दृष्टिकोण आप दिखा रहे हैं, आज इस बात का स्पष्टता है कि हम लोग साथ मिलकर 40 को 40 लड़ रहे हैं, पर विपक्ष लगातार ये कर रही है। तो विपक्ष अपने पैमाने पे सोचे ना क्या उनकी स्थिति है, कि तेज प्रताप क्या बोल रहे हैं, कहां क्या स्थितियों को उद्धृत कर रहे हैं, वो सोचे। फातिमी कहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सोचे। तो पूरा का पूरा समीकरण और पूरा का पूरा तिक्रम गड़बड़ाया हुआ है। यहां तो तिक्रम का कोई सवाल नहीं है, जो सीट डिक्लेयर किए डिक्लेयर है। ये परिस्थिति और स्थिति का पैमाना अलग है, पर प्रत्याशी लक्ष्य तो हम लोग एक रखे। देखिए, मजबूत गठबंधन कौन है और कमजोर कौन है ये तय करना हमारा, ये हम तो नहीं कहेंगे। मेरा नहीं है तो हम लड़ेंगे, नहीं, संजीव चौरसिया जी, देखिए, मजबूत और कमजोर कौन है ये मैं नहीं तय करूंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि सत्ता पक्ष के गठबंधन से अगर कोई उम्मीदवार मैदान छोड़ दे तो सवाल उठेंगे। ये आप भी जानते हैं कि ये बहुत लाजमी है। आज भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, उद्योगपति ये शायद भूल गए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वर्षों तक विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी लगातार विधायक रहे हैं। तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस से लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले उस क्षेत्र के आज जिस प्रकार से उनका जनाधार है, एक अस्तित्व है पूरे क्षेत्र में, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो 40 सीट का जो दृष्टिकोण एकदम साफ परिलक्षित होता है कि 40 का 40 पूरा एनडीए गठबंधन का सभी समीकरण मिला के इनके तनाव वर्गीकरण आप नहीं मानते संजीव चौरसिया जी की फजीहत होती है ऐसे मामलों में? आप नहीं मानते अगर कोई उम्मीदवार पीछे हट जाए? आज इस बात को देखा जाए कि हम कितना तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि हर चीज का निर्णय तुरंत करते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं। कोई वेटिंग लिस्ट इन लोग की तरह नहीं है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, घोषणा नहीं हो रही है, घोषणा होने पर विरोध हो रही है तो कोई बागी के रुख अख्तियार किए हुए। ये जो स्पष्ट संदेश देना चाहिए वो स्पष्ट संदेश जो है महागठबंधन नहीं दे रही है। सुहेली मेहता जी सिर्फ 10 सेकंड का एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा, उसके बाद मैं विजय यादव जी के पास जाऊंगा। लेकिन सुहेली जी, आप बताएं कि क्या नहीं लगता है कि पार्टी की फजीहत तो होती है
ये बात अगर आप मतलब क्या स्वीकार कर कोई सकती हैं? फजीहत नहीं, हमारी जीत अब जीत हमारी सुनिश्चित है उस सीट पर, तो फजीहत किस बात की? अब बोलने वाले तो विरोधी बोलेंगे, वो तो बोलेंगे नहीं कि नहीं ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, तो हम तो इसको फजीहत क्यों मानेंगे? यानी आपको लगता है कि विरोधी अब और डर गए हैं कि और कहीं मजबूत उम्मीदवार तो नहीं उतर गया मैदान में? इसलिए वही बात है कि हमारे ऐसे कैंडिडेट अब मैदान में हैं जिसमें कि अब ये ऐसे गिरेंगे वहीं पर कि जिसका कि कोई हिसाब नहीं होगा, इसलिए विरोधी डरे हुए हैं और इस तरह की बातें बोल रहे हैं। चलिए विजय यादव जी देखें कि गठबंधन में क्या हो रहा है। विजय यादव जी जरा आपसे नहीं मिल रहे हैं, 2-2 सीट पर एक उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये भी जरा देख लें। ठीक है विजय यादव जी, आपसे जरा मैं पूछूं कि ऐसा तो है नहीं कि महागठबंधन में कहीं बगावत नहीं है, महागठबंधन में कहीं विद्रोह नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और नई पार्टी के गठन का कल ऐलान भी हो गया है। दूसरी तरफ आरजेडी में आप देख रहे हैं कि बगावत खुलकर सामने आ गई है। अली अशरफ फातमी कह रहे हैं कि मैदान में उतरेंगे और सीधा हमला लालू प्रसाद यादव पर। उसके बावजूद आप एनडीए में कमियां निकाल रहे हैं, क्यों? नहीं, हम एनडीए में कहां कोई कुनवा हम निकाल रहे हैं। एनडीए के लोग तो स्वयं कुनवा निकाल रहे हैं। एनडीए लोग कहते हैं कि इतने बड़े मेरा गठबंधन है जिनके यहां कोई उम्मीदवार नहीं हो। जेडीयू के लोग माननीय नीतीश कुमार जी 17 सीट पर बंट गए हैं, इनका उम्मीदवार नहीं है। ये बड़ी सोचने की बात है। लगता है कि हर जगह इसी प्रकार बौड़ो खड़ा किए हुए हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारा तालमेल ऐसा है कि हमें सहयोगी दल में भी अगर कोई मजबूत दिखा तो हमने उसे टिकट दिया। हाँ, इनका तालमेल वो भी मैं बतला रहा हूँ। इनका तालमेल इतना मजबूत है होने हैं कि इनका जो 2 महीना से 3 महीना साल भर से सर्वे करवा रहे थे डॉक्टर साहब के बारे में, और डॉक्टर साहब को इन्होंने टिकट दिया। आज डॉक्टर साहब से जबरदस्ती टिकट वापस दे रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें खोट है, कहीं न कहीं डील हुई है। कहीं उसका दूसरा पहलू जो सुहेली मेहता जी कह रही हैं, वो देखिए वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगी, लेकिन मैं एक बात पूछूं कि उसका दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि वो उम्मीदवार बेहद ईमानदार था कि उसने महसूस किया कि जनता के बीच शायद मेरी पकड़ उतनी अभी नहीं है। ये मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, कप्तान जी वो राजा नहीं, कप्तान जी वो राजा हरिश्चंद्र थे। भाजपा वाले एनडीए गठबंधन में सब राजा हरिश्चंद्र ही हुआ करते हैं, समझे? और आप भी लगता है कि राजा हरिश्चंद्र को मदद ज्यादा करते हैं। नहीं, मैंने कहा है, मैंने पहले ही कहा कि मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये दूसरा पक्ष हो सकता है क्या? सर जी, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में राजा हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। अभी जब इनका विरासत गिरने वाला दीपक बुझने वाला है, तो हर क्षेत्र से इनके उम्मीदवार इसी प्रकार ध्वस्त होकर बैठेंगे। इसलिए कि कहीं न कहीं हर जगह इन लोगों ने राजेश राठौर साहब, ठीक है, राजेश राठौर साहब से भी इसी सवाल को मैं लेता हूं कि राजेश राठौर साहब अच्छा, एक एक करके संजीव जी हम आपके पास आते हैं, लेकिन राजेश राठौर साहब से एक टिप्पणी ले लें। राजेश राठौर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या महागठबंधन के अंतर्कलह को दरकिनार कर एनडीए पर हमला बोलना ये सही होगा इस वक्त? ये सही स्ट्रेटेजी होगी पॉलिटिकली? देखिए, आपके प्रश्न जायज हैं। आप पहले उनसे पूछा, उस प्रश्न को मैं भी सही वो हाँ बताइए। वो सुहेली मेहता जी चूंकि कह रही हैं कि हमारे यहाँ तालमेल बड़ा अच्छा है। डॉक्टर वरुण जी, आपने कहा कि बहुत ईमानदार थे। निश्चित तौर पे मैं भी स्वीकार करता हूं कि उन्होंने हकीकत को स्वीकार करते हुए अपने ईमानदारी नीतीश कुमार को बता दिया कि इस सीट पे हम जीत नहीं सकते, यहाँ कोई वोट नहीं है इस बात। लेकिन दूसरी बात, महागठबंधन की बार बार चर्चा कर रहे हैं ये लोग। करना भी लाजमी है कि हमारे तरफ प्रत्याशियों की भरमार है, मजबूत लीडरों की भरमार है। इनके यहाँ रणछोड़ सिंह है। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, कहां से महागठबंधन में उम्मीदवारों की भरमार है? अभी 1 घंटे पहले आरएलएसपी प्रमुख ने जो सीट का ऐलान किया है पूर्वी चंपारण पर, वो कांग्रेस के नेता के बेटे को लाकर टिकट बांट देते हैं। आप उधार नहीं लेते क्या?
अरे उधार नहीं बताइए, आपने कहा कि महागठबंधन में तो उम्मीदवारों की भरमार है, कौन लौटाया? तो आरएलएसपी को अपना उम्मीदवार क्यों नहीं मिला? दूसरा के सिंबल पर नहीं लड़ रहा है। इसमें बताएंगे, लेकिन एक बात तय है कि हमारे महागठबंधन में किसी ने सिंबल नहीं लौटाया कि जनाधार घसक रहा है। हार के डर से डॉक्टर वरुण ईमानदारी पूर्वक सिंबल लौटाया है। निश्चित तौर पर कि आपका क्या हो रहा है आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा ठीक है, एक एक करके प्लीज बोलिए, एक एक करके प्लीज। विजय जी, संजीव चौरसिया जी, देखिए मैं तो कुछ उदाहरण अभी फिलहाल के उदाहरण गिना रहा हूं। उपेंद्र प्रसाद जी जेडीयू में थे, उन्हें तुरंत लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कैंडिडेट बना दिया। कांग्रेस के नेता हैं अखिलेश सिंह, उनके बेटे को पूर्वी चंपारण से आरएलएसपी ने उम्मीदवार बना दिया, लेकिन फिर भी हमला एनडीए पर। हम पार्टी का तीसरा सीट के लिए डील चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है उनका। संजीव चौरसिया जी को बोलने दीजिए, एक मिनट, एक एक करके। राठौर साहब, संजीव जी बोल रहे हैं। जन आकांक्षाओं को कुठाराघात करते हुए सत्ता लौलुपता में इनके महागठबंधन के सीटों का समन्वय जिस प्रकार से हुआ वो लगातार जानती है और बिहार की जनता देख रही है। हम लोग एक लक्ष्य के साथ सरकार भी चला रहे हैं, लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री फिर से पुनः भारी मंडट के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, इसी लक्ष्य के साथ लड़ रहे हैं। ना इनका तो नेता है, ना इनका नेतृत्व है, सीटों का गठबंधन में है। गठबंधन कितना आपके प्रत्याशी है क्या? आपका नेतृत्व क्या है? भ्रष्टाचारियों के प्रधानमंत्री है, आने वाले समय में इनका बताइए जनता को स्थिति बता दिया है। फिजा कैसा होगा? फिजा और प्रत्याशी भाग रहा है, मुहावरा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक मिनट, अच्छा विजय जी कुछ कह रहे हैं, राजेश राठौर साहब, संजीव जी, विजय जी कुछ कह रहे हैं, संजीव जी, विजय जी कुछ कह रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का एक तथा कथित गठबंधन बना हुआ है। ये लोग झूठा उछल रहे हैं। इन लोग का दीपक इस देश से पूछने वाला, बिहार ही से नहीं, इस देश से पूछने वाला है। दीपक छाछ से प्रारंभ हुआ है, भाजपा कमल कहाँ खिलेगा वो देखते रहिए। 2014 में हमने कोई के प्रधानमंत्री ने वादा किया था, देश की जनता नहीं दे रहा है, वादा किया है कि गरीबी से उजाला मिला कि नहीं। ये लोग खाली लेकिन विजय जी चुनाव से पहले जो पार्टियां बिखर रही हैं उनका क्या? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अगर बिखर रहा है तो उसके पीछे कौन है? यहाँ प्रत्याशी बिखर रहा है, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, प्रत्याशी बिखर रहा है। नहीं, प्रत्याशी का तो उन्होंने स्वीकार लिया, प्रत्याशी का तो वो कह रहे हैं कि बहुत ईमानदारी से उसने ये मान लिया कि भाई वो लड़ने में सक्षम नहीं था। सुहेली मेहता जी ही उसका जवाब देंगी। सुहेली जी, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जनाधार में ना कर सक रहा है। प्रत्याशी उनके भाग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जी। बातों से कोई लेना देना नहीं है, हमको वो सीट निकालना है। हम जिस प्रत्याशी को खड़ा करेंगे वो सीट निकाल के लाएगा। कितने भागने वाले खड़ा हो जाता था तो सीट निकल जाता था, लालू यादव बिल्कुल। और कितने प्रत्याशी भागने वाले हैं? गिरने का। अच्छा मुझे सुहेली जी ये बताइए कि क्या इस घटनाक्रम का जो हुआ है इसका असर क्या पड़ेगा बाकी सीटों पर भी? क्योंकि अभी ये दावे किए जा रहे हैं कि जहानाबाद के कैंडिडेट भी अपने आप को बीमार बता रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, खगड़िया का भी चर्चा करना पड़ेगा। खगड़िया का भी बीमार पड़ गया। बीमार नहीं बता रहे, थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई है, थोड़ी तबीयत खराब हुई है। और चुनाव से प्रत्याशी नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। तबीयत खराब हो जाएगा, भाग रहा है तो पेशेंट का क्या होगा? जीतेंगे। विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। भाग रहा है तो पेशेंट का क्या होगा? खगड़िया भी हमें सीट मिलेगा। चलिए, मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप, देखिए आरोप प्रत्यारोप चुनाव तक चलता रहेगा, लेकिन ये 23 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी
कि वास्तविकता क्या थी। ये उस दिन साफ हो जाएगा कि कैंडिडेट किसका मजबूत था, किसका नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। विजय यादव जी, संजीव चौरसिया जी, राजेश राठौर साहब, सुहेली जी। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।